हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबरटेक एजुकेशन ग्रुप में। आज के इस वीडियो सेशन में मैं कोई इंटीजर इवन है या ऑड है उसको पता लगाने का एक फंक्शन डिफाइन करूंगा। ये फंक्शन का एक दूसरा सेशन है। इस बार जो फंक्शन मैं डिफाइन करूंगा उसका रिटर्न टाइप INT होगा। पिछले वीडियो सेशन में मैंने जो फंक्शन बनाया था उसका रिटर्न टाइप उसमें फंक्शन का वॉइड था, मतलब नो रिटर्न टाइप था। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std एज इंक्लूड IO स्ट्रीम। ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं। एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ मेन, एक यहाँ पे मैं वेरिएबल ले रहा हूँ num नाम का, जिसमें यूज़र को मैं मैसेज दे रहा हूँ कि प्लीज़ इंटर एनी इंटीजर, प्लीज़ इंटर एनी इंटीजर, और सीन करके यहाँ पे मैं रख ले रहा हूँ। अब यहाँ के बाद बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ के बाद अब जो नम में जो वैल्यू है, जो इंटीजर है, इसी को चेक करना है कि भाई ये इवन है या ऑड है। ओके, तो एक हम यहाँ पे अगर रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लें और हम ऐसा करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, चूंकि मैं अलग अलग स्टाइल से कॉल करके दिखाऊंगा कि रिजल्ट में रखो कि भैया चेक करो, किसको चेक करो, नम को चेक करो, ठीक है, और बताओ रिजल्ट में रख दो कि क्या आ रहा है। तो निश्चित रूप से जो चेक नाम का मैं फंक्शन बनाऊंगा, जिसमें एक फॉर्मल आर्गुमेंट में रख रहा हूं, जहां पे यहाँ से नम का जो वैल्यू पास होगा ना वो रहेगा, उसका रिटर्न टाइप INT ही होगा। अब यहाँ पे देखिए लॉजिक क्या कहता है, अगर फॉर्मल का जो वैल्यू है, फॉर्मल में जो भी है, अगर उस वैल्यू में 2 से डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करने पर अगर रिमाइंडर 0 होता है तो भाई रिटर्न कर दो 1। यहाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, 1 ही क्यों रिटर्न करना है भाई, ये तो डेवलपर की मर्जी है, जो फंक्शन बना रहा है उसकी मर्जी है। वो क्या कह रहा है ना, वो कह रहा है 1 for ट्रू, ऐसा सोच के कर रहा है, अदरवाइज रिटर्न कर दो 0। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आगे कोई और वैल्यू रिटर्न करके दिखाऊंगा, 0 for फॉल्स। तो अब ये बात तो कंफर्म हो गया कि रिजल्ट में या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। अब यहाँ लिखना होगा कि अगर रिजल्ट का वैल्यू 0 आया है, इसका मतलब है कि जो वैल्यू मैंने दिया चेक फंक्शन को नम के थ्रू, वो आपका इवन है। तो भाई उसी के हिसाब से मैसेज कर दो कि इज एन इवन इंटीजर। ओके, नहीं तो मतलब एल्स, नहीं तो मैसेज कर दो कि वो ऑड इंटीजर। यहाँ पे आप इफ के जगह पर स्विच केस या फिर कंडीशनल ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है पीछे के वीडियोस में। तो अब ये देखिए, मैं इसको एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ। अब देखेंगे अगर मैंने डाला 120, देखिए ये आपका ऑड इंटीजर दे रहा है। क्यों भाई, ये तो ऑड इंटीजर होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए बेसिकली क्या है कि आप रिटर्न 1 करवा रहे हैं तब जब वो इवन है, तो उल्टा हो गया 1 इवन के लिए। ये चीज बहुत ध्यान देना है कि यहाँ फंक्शन क्या रिटर्न करवा रहा है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ का कोडिंग लिखना है, नहीं तो आपका रिजल्ट जो है ना उल्टा हो जाएगा। खैर चलिए, अभी देखिए 120 मैंने दिया, अभी सही है, इवन इंटीजर आ रहा है। और अभी मैं रन करवाता हूँ वापस से, कोई ऑड इंटीजर इनपुट में डालता हूँ, देखिए ऑड इंटीजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे लोगों को लगता है कि 1 ही रिटर्न करवाना है। अगर मैं यहाँ 7 रिटर्न करवा दूँ, निश्चित रूप से डेवलपर का कहना है कि 7 ट्रू के लिए है, और यहाँ पे सपोज 56 करवा दूँ, तो पता चल रहा है कि 56 फॉल्स के लिए, उस कंडीशन के फॉल्स के लिए है। तो फिर आपको यहाँ देना होगा कि अगर वैल्यू रिटर्न वैल्यू 7 है, जो कि रिजल्ट में आके स्टोर हो रहा है, असाइन हो रहा है, तो अगर वैसा है तो वो इवन है। देखिए इसको चेक कीजिए, अगर आप इसको कंपाइल एंड रन करवाते हैं 345, ये देखिए ऑड इंटीजर दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोई दूसरा वैल्यू लेते हैं लाइक 340, तो ये देखिए आपका इवन है। तो लगता ऐसा है ना कि भाई अब जाके ये समझ में आता है कि अच्छा जो भी मन है वो वैल्यू हम लोग करवा सकते हैं। अब सोचिए, एक टेक्निक मैं बता रहा हूँ, अगर मैं 0 रिटर्न करवा दूँ, मेरी अपनी मर्जी, 0 के लिए मैं फॉल्स करूँ और अदरवाइज मैं 1 करवा दूँ या 2 करवा दूँ। चलिए 1 फॉल्स के लिए, 0 ट्रू के लिए, तो आपको यहाँ लिखना होगा कि भाई 0 अगर रिटर्न वैल्यू आ रहा है तो वो इवन है। देखिए इसके पीछे बहुत एक मकसद है मेरा छिपा हुआ, देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। 340 रिमाइंडर भी 0 आ रहा है और रिटर्न वैल्यू भी 0 है, इवन आ रहा है।
और अगर मैं यहाँ से कंपाइल एंड रन करवाऊँ और सपोज मैं डाल दूँ 241, यहाँ पे मैं डाल दूँ 241, तो ये देखिए ऑड इंटीजर आ रहा है ना। तो यहाँ एक चीज़ देखने वाली बात है, मैंने बहुत चालाकी से रिटर्न वैल्यू जो है ना, यहाँ पे देखिए 0 कब है, जब वाकई फॉर्मल के वैल्यू में 2 से डिवीजन ऑपरेशन करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो मैं इतना क्यों लिखूंगा, इसी के चलते मैं बोल रहा था कि स्किप नहीं करना है वीडियो को, ध्यान से देखिए। तो मैं यहाँ इतना कोड नहीं लिखूंगा, मैं रिटर्न करवा दूंगा फॉर्मल %2। तो निश्चित रूप से दो ही वैल्यू में से कोई एक वैल्यू आएगा, रिटर्न होगा, आइदर 0 और 1 विल बी रिटर्न, पक्का है ये। 0 तब रिटर्न होगा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, 0 विल बी रिटर्न व्हेन द वैल्यू ऑफ, जब फॉर्मल का वैल्यू जो है ना वो क्या होगा, इवन होगा। और 1 तब रिटर्न होगा जब 1 सिर्फ तभी रिटर्न होगा जब फॉर्मल का जो वैल्यू है ना वो इवन ना हो के ऑड हो जाए। तो ये चालाकी मैंने यहाँ कर ली, इससे मेरा जो फंक्शन है वो सिंप्लीफाई हो गया और यहाँ मैंने वही चीज़ रहने दिया, चेक कर लिया 0 है तो इवन है। अब देखिए 126 इवन इंटीजर, और यहाँ से दोबारा मैं कंपाइल करवा के एक नया वैल्यू 121 डाल देता हूँ, ऑड इंटीजर। ये चीज़ क्लियर हो गया, बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब इस फंक्शन को अगर आप मेन जहाँ आपने यूज़ किया है उसके बाद अगर आप डिफाइन कर देते हैं तो ये देखिए आपका एरर मैसेज देगा, क्योंकि चेक को पहचान नहीं पाएगा कंपाइलर एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। तो बहुत सिंपल सा उपाय है, आप ऊपर में एडवांस डिक्लेरेशन कर लीजिए जिसमें आप बता दीजिए कि एक फंक्शन आपको फ्यूचर में चेक नाम का मिलेगा जिसके अंदर एक int आर्गुमेंट होगा और उसका रिटर्न टाइप भी int ही होगा। ये कहलाता है प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन का ये प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है। तो अब अगर इसको आप कंपाइल एंड रन करवाते हैं तो आप पाएंगे कि देखिए 128 में ये इवन दे रहा है, आउटपुट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 267 में देखिए ये ऑड दे रहा है ना। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है। इस वीडियो में मैंने फंक्शन भी बनाया, उसको अलग अलग टाइप से डिफाइन करना भी बताया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। चैनल पे जो भी नए लोग आए हैं प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर कोई कमेंट है तो बिल्कुल कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम अगर हो तो वो कमेंट के ही थ्रू आप लोग पूछ लें। कोई नया सजेशन हो, कोई नया टॉपिक हो जिस पे वीडियो बनाना है तो वो भी आप लोग लिखें ताकि मैं उन चीज़ों पे भी, उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बना सकूं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।